गुड मॉर्निंग। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज अपना टॉपिक एंजाइमों का वर्गीकरण। कल हमने पढ़ा था जो वर्गीकरण है उसकी जो नामकरण पद्धति के बारे में हमने पढ़ा था, और वहाँ एक क्वेश्चन भी पूछा था मैंने, एंजाइम के लास्ट में एज लगाया जाता था, किसने बताया था? ड्यूलेक्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ अपन ये पढ़ेंगे एंजाइमों का वर्गीकरण। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंजाइम वाले चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन पुटअप किया था, 2 साल लगातार किए गए हैं। इसके लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में। तो यहाँ बड़ा क्वेश्चन बनता है एंजाइम के वर्गीकरण को समझाइए। तो एंजाइम का वर्गीकरण करने के लिए IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के दौरान ये बताया गया कि नामकरण आवश्यक है। तो इनको कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में, यानी जो भी एंजाइम है उनको 6 भागों में डिवाइड कर दिया गया। और उसको याद रखने के लिए आप एक वर्ड ध्यान रखना, ओथलिस, OTHLIS, ओथलिस। ओ से क्या होता है? ऑक्सीरिडक्टेज। ओ से क्या होता है? ऑक्सीरिडक्टेज। टी से ट्रांसफेरेजेज, और H से हाइड्रोलिजेज, ठीक है। L से लाइजेज, ठीक है, क्या है? लाइजेज। फिर I से आइसोमेरेज और S से सिंथेटेज। इस प्रकार से 6 पार्ट हो गए इसके, यानी एंजाइमों को कितने भागों में बांट दिया गया है? 6 भागों में बांट दिया गया है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले यहाँ ऑक्सीरिडक्टेज। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीरिडक्टेज। बिल्कुल ध्यान से देखना एक बार। तो इस प्रकार के जो एंजाइम है वो कौन सी अभिक्रिया में काम आते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया में काम आने वाले एंजाइमों को किस में रख दिया गया? ऑक्सीरिडक्टेज में रख दिया, ठीक है। ऑक्सीरिडक्टेज में रख दिया गया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का या हाइड्रोजन का जुड़ना या हटना, दोनों क्रिया होती है। या तो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन हटेंगे। तो उसमें काम आने वाले एंजाइम किसके अंतर्गत रखे गए? ऑक्सीरिडक्टेज के अंतर्गत रखे गए। अब इसको 3 उपवर्गों में डिवाइड कर दिया गया, यानी ऑक्सीरिडक्टेज को 3 उपवर्गों में बांट दिया गया, जिनके नाम देखिए कौन से। सबसे पहले उपवर्ग पहला कौन सा है? ऑक्सीडेजेज। दूसरा है पर ऑक्सीडेजेज, और तीसरा है डिहाइड्रोजिनेजेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेजेज में क्या होता है कि इसमें जो सबस्ट्रेट होता है, क्रियाधार होता है, क्रियाधार से हाइड्रोजन बंध को हटा दिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है? ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। यानी जो सबस्ट्रेट होता है उससे क्या हटा दिया जाता है? हाइड्रोजन, तो क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत। और यहाँ पर इस विधि में किसका निर्माण हो जाता है? जल का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कौन सा हो गया? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। फिर पर ऑक्सीडेजेज में क्या होता है? H2O2 को क्या करता है? ऑक्सीकारक के रूप में करता है। H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसको किसके रूप में काम करता है? ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है, जैसे रिडक्टेज। फिर तीसरा है डिहाइड्रोजिनेजेज। तो इसमें क्या होता है कि जब एक अणु से दूसरे अणु में क्या हो जाता है? स्थानांतरित होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजिनेज। जैसे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ एक अणु दूसरे अणु में क्या हो जाता है? स्थानांतरित। तो दोबारा एक बार रिपीट करेंगे अपन कि एंजाइमों के वर्गीकरण को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑक्सीरिडक्टेज। इस प्रकार के जो एंजाइम है वो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इसमें या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या हाइड्रोजन जुड़ते हैं या हटते हैं, ठीक है। फिर उपवर्ग में 3 भाग बांट दिए गए हैं, ऑक्सीडेजेज, उसके बाद में परऑक्सीडेजेज, और तीसरा है डिहाइड्रोजिनेजेज, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा ट्रांसफेरेजेज। तो ट्रांसफेरेजेज क्या है? तो ट्रांसफेरेजेज के अंतर्गत क्या आता है कि एक जो क्रियाधार है उसके किसी समूह को, एक क्रियाधार है उसके किसी समूह को दूसरे क्रियाधार पदार्थ पर स्थानांतरित किया जाता है। एक क्रियाधार है उस पर
जो कोई समूह है उसको दूसरे क्रियाधार पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफेरेजेस कहते हैं। ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण। तो एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार पदार्थ पर क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफेरेजेस। जैसे एग्जाम्पल है काइनेज, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, काइनेज। अब काइनेज क्या काम करेगा, काइनेज क्या काम करता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। तो इसका काम होगा, काइनेज का क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप को स्थानांतरित, एक समूह से या अपन कहेंगे एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार पर क्या करता है, स्थानांतरित। तो नाम से ध्यान रखना, ऑक्सीरिडक्टेज ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में काम आएगा, जबकि ट्रांसफेरेज कहाँ आए तो एक क्रियाधार पदार्थ से दूसरे क्रियाधार पदार्थ पर समूह स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ एक क्रियाधार दूसरे क्रियाधार पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल काइनेज, काइनेज क्या काम करेगा, फॉस्फेट को क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। अब तीसरा है जो अपन पढ़ेंगे हाइड्रोलेजेस। कौन सा है, हाइड्रोलेजेस। उसके बाद अपन देखते हैं तीसरा हाइड्रोलिजेस। कौन सा है, हाइड्रोलिजेस। तो हमने पढ़ा फर्स्ट ऑक्सीडेटिव, दूसरा ट्रांसफेरेजेस, तीसरा है हाइड्रोलिजेस। ये क्या काम करता है, जल अपघटनिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। यानी इसमें जो एंजाइम रखे गए हैं वो कौन सी क्रिया करते हैं, जल का अपघटन। जल का अपघटन करने वाले जो एंजाइम है उनको किसके अंतर्गत रखा गया है, हाइड्रोलिजेस के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अब ये जो एंजाइम होते हैं वो जल के अणु को जोड़ने और निष्कासन में उत्तरदायी होते हैं। यानी जल के अणु को जोड़ने के लिए और बाहर निष्कासन के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ जो हाइड्रोलिजेज है उसके 3 पॉइंट हो गए मुख्य। उसमें सबसे पहला है हाइड्रोजिनेज। कौन सा है, हाइड्रोजिनेज। दूसरा है हाइड्रोलेजेज और तीसरा है, यहाँ बात करेंगे बड़े अणु के द्वारा छोटे अणु। तो यहाँ जल अपघटन है उस क्रिया में हाइड्रोलिजेज की बात करेंगे तो यहाँ 3 एग्जाम्पल है। एक तो जहाँ लिखा आता है हाइड्रोजिनेज, क्या लिखा आता है, हाइड्रोजिनेज। तो हाइड्रोजिनेज क्या काम करेगा, जल के अणु को जोड़ने का काम करेगा। क्या काम करेगा, जल के अणुओं को जोड़ने का काम करेगा। फिर हाइड्रोलेजेज, जहाँ हाइड्रोलेजेज है वो क्या काम करेगा, छोटे छोटे अणु है उनको जोड़कर क्या बनाता है, आणविक यौगिक बनाता है और साथ में क्या मुक्त करता है, जल मुक्त करता है। दोबारा देखिए यहाँ हाइड्रोलेजेज है, जल अपघटन की क्रिया में काम आता है, जोड़ने निष्कासन में काम आता है। हाइड्रोजिनेज जहाँ लिखाएगा जल के अणु को जोड़ने के लिए उत्तरदायी है, जबकि हाइड्रोलेजेज है वो छोटे छोटे अणु को जोड़कर आणविक यौगिक बनाता है और साथ में क्या मुक्त करता है, जल को मुक्त करता है, जैसे फ्यूमिरेज। ठीक। और कुछ होते हैं वो बड़े अणु होते हैं उनको जल योजन के द्वारा यानी जल योजन क्रिया के द्वारा किस में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे अणु में। यानी कुछ क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के होते हैं जो बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणुओं में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा, जल योजन के द्वारा। जैसे न्यूक्लियेज, एमाइलेज। कौन कौन सा हो गया, न्यूक्लियेज, दूसरा कौन सा हो गया, एमाइलेज। क्लियर। तो हमने 3 पढ़ लिए। उसके बाद में है लाइजेज। कौन सा है, लाइजेज। इस प्रकार के जो एंजाइम है वो जल का उपयोग नहीं करते हुए, यानी जल का उपयोग नहीं करेंगे, फिर भी सहसंयोजक बंध को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे और किसी समूह को हटा देंगे। जो लाइजेज एंजाइम होते हैं वो जल का उपयोग न करते हुए सहसंयोजक बंध को तोड़कर किसी समूह को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ जल को बिना काम लिए हुए सहसंयोजक बंध तोड़कर कुछ समूह को हटा देते हैं, तो वो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, लाइजेज के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल एल्डोलेज। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे 5वां है आइसोमेरेजेज। आइसोमेरेजेज तो ये, हाँ, इसके बाद अपन पढ़ते हैं 5वां जो है वो है आइसोमेरेजेज। ठीक है। तो 4 पढ़ चुके हैं, 5वां है आइसोमेरेजेज। तो क्या होता है आइसोमेरेजेज, क्या काम करता है, ये अंतर आणविक पुनर्विन्यास को क्या करता है, उत्प्रेरित। यानी
अंदर की जो संरचना है उसको क्या करता है, चेंज करने का कार्य करता है। अंतरा आणविक पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करता है। अर्थात ये कहते हैं कि जो भी अणु है, ठीक है, उसको समावयवी अणु में बदलने का कार्य करता है। समावयवी जो है वो आइसोमेरेज का ही है, ये हिंदी का वर्ड मान लीजिए। ये आइसोमेरेज इंग्लिश का है, जबकि ये क्या है, हिंदी का। तो ये होते हैं अंतरा आणविक पुनर्विन्यास को क्या करते हैं, उत्प्रेरित। जैसे देखिए आप इधर ग्लूकोज है, उसको आइसोमेरेज क्या काम करते हैं, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आइसोमेरेज के द्वारा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज में, और फ्रुक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज है वो क्या है, एक एल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज क्या है, कीटोन है। दोनों का सूत्र सेम है, C6H12O6, C6H12O6। तो दोनों की यहाँ इसकी आंतरिक संरचना को चेंज करते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज में, और इसकी आंतरिक संरचना चेंज होने के कारण किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। ये काम कौन करते हैं, आइसोमेरेज। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि ऐसे एंजाइम जो अंतर आणविक पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करते हैं, अर्थात जो समावयवी अणु में बदलने का कार्य करें, उन एंजाइम को किसके अंतर्गत रखा गया है, आइसोमेरेजेज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, फिर लास्ट कौन सा है, सिंथेटेज, जिसको क्या बोलते हैं, लाइगेजेज। ठीक है, लाइगेजेज, तो नाम क्या है, सिंथेटेज, सिंथेटेजेज। तो इसका मतलब होता है निर्माण, संश्लेषण करना। तो ये क्या काम करता है, नए बंध का निर्माण कर देता है, या कहेंगे दो यौगिक है उनके सहसंयोजक बंध को जोड़ने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। दो यौगिक है उनके मध्य जो सहसंयोजक बंध है उसको जोड़ने वाली अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित। तो आप सीधा ध्यान रखना, सिंथेटेज, सिंथेटेज का काम क्या काम करता है, नए बंध के निर्माण को प्रेरित करता है। या अपन ये कहेंगे दो यौगिक है उसके सहसंयोजक बंध को जोड़ने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम है, सॉरी जो कार्बन कार्बन बंध है, ठीक है, तो इसके मध्य जो कौन सा एंजाइम काम करता है, एसिटाइल कोएंजाइम, COA को क्या बोलते हैं, कोएंजाइम, कार्बोक्सिलेज कार्य करता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बंध के निर्माण के लिए कौन सा काम करता है, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज कार्य करता है। तो हमने पढ़े कितने वर्गीकरण में 6 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ा है, किसका, एंजाइम का। तो अपन एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, दोबारा चित्र ध्यान देना आप। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले पढ़ा था आपने ऑक्सीरिडक्टेज, जो क्या कौन सी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरित करते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, इसमें H हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का निष्कासन है या जुड़ना है। ट्रांसफेरेजेज में एक समूह है वो दूसरे क्रियाधार पदार्थ पर क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है, जिसमें दो हमने इसमें अलग अलग पढ़े थे। हाइड्रोलिजेज कौन सी अभिक्रिया के लिए काम आता है, जल अपघटन वाली अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है, और चौथा जो पढ़ा था हमने लाइजेज है, वो है जल को बिना काम लिए हुए ही जल का यूज नहीं करता है, और सहसंयोजक बंध है उसको तोड़कर समूह की अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। ठीक है, फिर आइसोमेरेजेज है वो अंतराणविक पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करता है। सिंथेटेजेज क्या काम करता है, नए बंध के निर्माण के लिए कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना इसमें, तो अच्छी तरह तैयार करना आपको। शॉर्ट में तैयार करने के लिए ओथ लिस्ट याद रखना, ओ से ऑक्सीरिडक्टेज, टी से ट्रांसफेरेजेज, ए से हाइड्रोडेजेज, एल से लाइजेजेज, फिर आई से आइसोमेरेजेज और एस से सिंथेटेज। ठीक है, अब 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से 3 नंबर का। ठीक है, और 2020 में भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था ताला चाबी सिद्धांत को समझाइए, और इससे संबंधित जो डायग्राम था वो चित्र बनाना था।
तो आप अपने नोट्स में टिक लगा लेना कॉर्नर पे कि ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। जबकि 2019 में सक्रियण ऊर्जा है उसके बारे में, जो एंजाइम क्रियाविधि है उसमें सक्रियण ऊर्जा के बारे में पूछा है प्लस उसके ग्राफ के बारे में पूछा है। तो एंजाइम क्रियाविधि 2019 में और 2020 में तालाचाबी सिद्धांत दोनों आ चुके हैं। इस कारण आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या तो एंजाइम का वर्गीकरण, दूसरा नामकरण पद्धति और एंजाइम की संरचना आपको अच्छी तरह तैयार करनी है। साथ में ये बताता हूँ जो गुरुवार को टेस्ट होगा उसके अंदर लेसन नंबर 5, 6 और 9 तीनों आएंगे, तो अच्छी तरह तैयार करना है आपको। और जो पीछे कमेंट कुछ बच्चों ने नहीं किए हैं, जो कमेंट नहीं किए हैं उनके नंबर कम हो जाएंगे, तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे देखने के बाद तभी उनको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी वीडियो है सभी पीछे वाली 6 दिन की उन सभी वीडियो पर आपको कमेंट करना है और आपको कमेंट करने के बाद मैं आपको उसके जो मार्क्स है वो आपके लिख दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की टॉपिक का क्वेश्चन अपन रख लेते हैं कि जो सबसे पहले इसमें कोई सा भी अपन टॉपिक में बना लेंगे। जैसे पहला यहाँ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपको कि अंतर आणविक पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को किसके अंतर्गत रखा गया है। अंतर आणविक पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करने वाले जो एंजाइम है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आपके जवाब कमेंट में डाल देना। और इस चैप्टर से या पीछे कोई भी किसी को प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं है, वो लिख के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दे, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।